ये झांसी से ही जुड़ा हुआ मामला नहीं है। मैं दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले ही विवेक विहार के हादसे के बाद मैं समअप करते हुए कह रहा था कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह घटना और ऐसी घटना पर चर्चा और ऐसी घटना पर फायर सेफ्टी ऑडिट पर मुझे ना तो सवाल पूछने पड़े और ना हो, मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। लेकिन डर इस बात का दिल में था कि क्या हम व्यवस्था के तौर पर इतना मजबूत हो सके हैं कि ऐसी चीजों की कल्पना करने लायक बन पाए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है जो झांसी में हालात सामने आए? प्रियंका जी, आपका समय अब शुरू होता है। राजीव जी, जिस तरह के विजुअल्स हमने देखे हैं, जिन बच्चों की लाशें हमने देखी हैं, तो वाकई में वो पूरी तरीके से कलेजे को चीर दे रही हैं। वो छोटे-छोटे दुधमुहे बच्चे, जिनकी जान बचाने में पूरा अस्पताल प्रशासन फेल था, पूरा जो है सरकारी महकमा फेल था। मैं पूछना चाहती हूँ, जिस फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर रहे हैं, वो 2020 में एक्सपायर हो रहा था और ये वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की जो बात करते हैं, जिस मेडिकल कॉलेज की वो बात कर रहे हैं, वहाँ पर वही जो है एक्सपायर फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए। दूसरी चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ पर आग लगने के बाद वहाँ अस्पताल प्रशासन नहीं, बल्कि तीमारदारों ने बच्चों को बचाया है और अपने बच्चे नहीं मिल पाए उनको, जिसमें याकूब का नाम मैं लूँगी, जिसमें मैं नाम लूँगी कुलदीप का, जिसने अपना बच्चा खुद नहीं मिल पाया अभी तक, पर उसने दूसरे बच्चों की जान बचाई। हमें तारीफ़ भी करनी होगी उसकी। पर हकीकत ये है कि किस तरह की लापरवाही, किस तरह का भ्रष्टाचार कहा जाए और किस तरह का जो कहा जाए कि किस तरह की जो अव्यवस्थाएँ थी, उसको लेकर आज पूरी तरीके से ये सरकार पूरी तरीके से निकम्मी। स्वास्थ्य सुविधाओं की गारंटी और हर समय बड़ी-बड़ी बातें करना, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें करना और वास्तव में क्या दे पा रहे हैं ये हमें? उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो पूरे देश में नंबर है वो 20वां और आप ये बताइए कि जब डिप्टी सीएम जो यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जब जा रहे थे तो उनके लिए चूना क्यों डाला जा रहा? क्या लीपापोती करने की कोशिश कर रहा था वहाँ का प्रशासन? मुझे देखकर पूरी तरीके से गुस्सा आ रहा है। समझिए कि आप बात करने की स्थिति ऐसी नहीं होती है। जब बात करने की स्थिति पूरी तरीके से आप गुस्से में कन्वर्ट हो जाती है कि किस तरह से वहाँ पर चूना डाला जा रहा था। क्यों चूना डाला जा रहा था? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता पाएँगे? वो आज कह रहे हैं कि चर्चा की जाए इस पर। क्यों चर्चा की जाए? जब आपकी गलतियों की वजह से 10 नौनिहालों की ज़िंदगी चली गई। आज 17 अभी अपनी जान और जो है मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि उन बच्चों की मौत का ज़िम्मेदार कौन है? आपका जो फायर अलार्म होता है वो क्यों नहीं बजा? आपके पास पूरा पूरा जो इंतज़ाम थे वो क्यों नहीं थे? जब आप मॉक ड्रिल हो चुकी थी, मॉक ड्रिल के बाद भी आपके पास एक्सपायर फायर एक्सटिंग्विशर थे। हम्म। इन सारी चीज़ों पर सवालिया निशान लगता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सांप्रदायिक और जो बाँटो और काटो की राजनीति में व्यस्त हैं, दूसरे स्टेट में जाकर ठीक प्रचार में व्यस्त हैं और अपना ठीक स्टेट है नहीं सँभाला जा रहा ठीक उनसे। है ठीक है ठीक है मैं प्रियंका जी, पूछना आपने चाहती हूँ आपने कि अपनी यही बात रख दी। प्रतिष्ठाएँ हैं उत्तर प्रदेश की? ठीक है प्रियंका जी, आपने अपनी बात रख दी। समय मैंने आपको पूरा दे दिया, एक एक करके पहले सभी को समय दे देता हूं और उसके बाद हम आगे चलते चले जाएंगे, इस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरे साथ धर्मेंद्र भाई इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र भाई, सॉरी, मनोज यादव भाई इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। मनोज भाई, जो तस्वीर सामने आई, मैं सवाल बदलना नहीं चाहूंगा।